जय हिंद दोस्तों, आप सभी का परीक्षा मंथन में स्वागत है। अभी तक आप लेक्चर 52 पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 53 लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों ऊष्मा एवं ताप, मतलब हीट एंड टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से आपके परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आप जान रहे हैं, अभी का मौसम चेंज होता जा रहा है। अभी आपने बहुत दिवाली वाली मनाया, दशहरा मनाया, दिवाली मनाई, अब दिवाली के बाद ठंड का मौसम आ गया है ना। अब ठंड में आप विंटर वाले ड्रेसेस निकाल चुके होंगे और घर पे पंखे वगैरह बंद कर दिए होंगे। तो उसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? वही कॉन्सेप्ट है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। और आपके सामने बहुत कंफ्यूजिंग सा वर्ड लगता है और अक्सर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊष्मा एवं ताप ये लगभग हमें एक ही जैसी चीजें दिखाई देती है और समझ में भी आती है, लेकिन नहीं, इनका भी अपना क्या होता है, मीनिंग होती है और इनका भी अपना एप्लीकेशन होता है। और यहाँ से आयोग में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं, पीसीएस में अब इस यहाँ से हमेशा अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि दोस्तों हमें ठंडी, आपने कभी सोचा कि हमें ठंडी के समय ठंडी कब क्यों लगती है, या गर्मियों के समय गर्मी क्यों लगती है, या फिर हम जब कहाँ चले जाते हैं या फिर किसी ठंडे प्रदेश में जाते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर निकल गए, उत्तराखंड चले गए, है ना, या हिमाचल चले गए, या आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में चले गए, वहाँ देखा होगा, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, जो डल झील होती है दोस्तों, डल झील में आपने सुना होगा कभी कभी डल झील जम भी जाती है ना, मतलब पूरा फ्रीज हो गई, पूरा बर्फ ही बर्फ हो गया, नाव वगैरह चलना बंद हो गई। लेकिन फिर भी दोस्तों उस डल झील के नीचे जो मछलियाँ हैं वे क्या होती हैं, जिंदा रहती हैं, है ना, क्या रहती है, जिंदा रहती हैं, और वो अपना इधर उधर मूवमेंट करती रहती हैं और अपना जीवन यापन करती रहती, वो ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन इसके पीछे का भी क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी दोस्तों हम लोग किसमें देखेंगे, आज इस सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि जब हम क्या होते हैं, जब हमें ठंडी लगने लगती है ना, तो जब हम ठंडी लगने लगती है तो हम कांपने लगते हैं ना, बहुत ठंडी लग गई, गॉड कांपने लगना शुरू हो गया। ठीक है, फिर आपने अपने हाथों क्या करना, रब करना चालू कर दिया, और जैसे आप रब करते हैं आप देखते हैं आपके हाथ भी क्या होते हैं, गर्म होते, कुछ तो इतना खुराफाती होते हैं, गर्म कर करके दूसरे के चेहरे पे ही टच करने लग जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में और भी बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या बताओ, आपके पीसीएस में प्रश्न पूछा गया, बताओ कि ठंडी में आपको ठंड लग रही है, तो आपको ठंड से बचने के लिए क्या एक मोटा सा आपको कोट दे दिया जाए, या मोटा सा कंबल दे दिया जाए, या बहुत मोटा सा कंबल दे दिया जाए, या फिर पतले पतले 4-5 टी शर्ट दे दिया जाए, लेयर्स में दे दिया जाए। तो बताइए, 4 लेयर्स की शर्ट दे दिया जाए तो उसमें आपकी ठंडी रुक सकती है, या फिर उन्हीं 4 लेयर को मिला के एक जैकेट बना दिया जाए, उसको दे दिया जाए, तो उससे आपकी ठंडी रुक जाएगी। तो बताइए, ठीक है ना। तो ये भी दोस्तों आपके आयोग में क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में प्रश्न पूछा गया। फिर किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप देखते हैं प्रेशर कुकर, है ना, प्रेशर कुकर में आप क्या दाल चावल, है ना, या तहरी वगैरह, आप जो भी कुछ बनाते हैं तो सब कुछ मिक्स करके आपने उसमें डाल दिया और आपने प्रेशर और फिर उसको आपने क्या कर दिया, गैस में रख दिया। आप देखते हैं जो भी दाल था, चावल था, बस 10 से 15 मिनट के अंदर वो क्या हो जाता है, पक जाता है। ठीक, और यही क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में पूछ लिया गया। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा, यहाँ प्रेशर, इसीलिए उसको प्रेशर कुकर बोला जाता है ना। आपने न्यूज़ में देखा होगा, ऐड में देखा होगा, ये वाला प्रेशर कुकर लीजिए, ये वाला प्रेशर कुकर लीजिए, नाम क्या है, प्रेशर कुकर ही है। तो इसका मतलब वहाँ प्रेशर भी क्या होती है, वह प्रेशर कुकर क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसकी हीट पे या उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस आते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे बेहतरीन क्वेश्चंस भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और आप अक्सर देखते हैं, है ना, क्या कि जैसे आप ठंडियों का मौसम आ रहा है ना, आप ठंडी के मौसम में आप कहाँ गए, जैसे ही आप सपोज अर्ली मॉर्निंग में आप गए कि आज चलते हैं टहल के आते हैं, है ना, और ठंडी है, और आपने क्या किया, वॉकिंग किया, वॉकिंग करने के बाद थोड़ा सा वार्म अप होने लगे, एक्सरसाइज करने लगे, आप देखें कि उस ठंडी में भी आपको पसीना आने लग गया। इसका मतलब दोस्तों ये ऊष्मा जो है, ये जो हीट है, ये एक प्रकार की दोस्तों क्या है, एनर्जी है और ऊर्जा है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम या कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ये क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है,
चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती। इसीलिए तो उसको ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का संरक्षण नियम होता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है ना। ये क्या होती है, एक माध्यम से या एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर और हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, टेम्परेचर देखेंगे। फिर इसको हीट को मेज़रमेंट करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं, इनके कौन कौन से मात्रक हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम देखेंगे टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। फिर टेम्परेचर की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो फिर उसको हम कैसे किस किस पैमाने में, किस किस स्केल में हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। मेज़र मतलब हम माप रहे हैं, किस स्केल में माप रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। फारेनहाइट के बारे में बात करेंगे, केल्विन के बारे में बात करेंगे, है ना। और क्या है, केल्विन हो गया, फारेनहाइट हो गया, डिग्री सेल्सियस होगा, जिसे डिग्री सेंटीग्रेड, पहले क्या बोला जाता था, सेंटीग्रेड बोला जाता था, लेकिन अभी एसआई सिस्टम में क्या बोले जाते हैं, टेम्परेचर को मात्रा केल्विन होता है ना, आप जानते हैं। अब डिग्री सेल्सियस भी कंसिडर किया जाता है, और एक और होता है रोमर भी होता है, जिसे आप र्यूमर या रोमर भी बोलते हैं। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनके बीच में आपस में क्या संबंध होता है। और दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल्स। जैसे कोई बॉडी हो गया, उसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 40 डिग्री सेल्सियस है या 30 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए केल्विन में इसका पैमाना कितना हो जाएगा, फारेनहाइट में कितना हो जाएगा। इस तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ लिया, और अभी हाल में आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, बिहार लोक सेवा आयोग में पूछा गया, क्या कौन से ऐसी टेम्परेचर की यूनिट है दोस्तों जो कभी भी नेगेटिव होती ही नहीं, हमेशा वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको इसमें क्लियर तरीके से पता होना चाहिए। फिर आप यहाँ सीखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हिमांक बिंदु क्या होता है, और इसके साथ साथ हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और दूसरा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हिंदी में क्वथनांक बोलते हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। फिर इसके साथ साथ देखेंगे, आपको जब ठंडी लगती है, तो आपको बहुत ठंडी लग रही है, तो आपने बहुत सारे कपड़े वगैरह तो खूब पहन रखे हैं आपने, इनर शर्ट, टी शर्ट, पता नहीं क्या क्या, कोट, मफलर, टोपी, है ना, पूरा कंबल वंबल, बोरा और सब ओढ़ के बैठे हैं, लेकिन फिर भी ठंड नहीं लग रही है। तब अब आप रूम हीटर जाते हैं या किसी आग के पास जाते हैं। तो आग के पास आप जाते हैं, तो आप पास जाते हैं, तो ऐसे ऐसे हाथ करते जाते हैं, तो आपके अंदर ऊष्मीय प्रसार होता जाता है, आपको गर्माहट का फील अनुभव होता है। लेकिन जल कहाँ रहा, सोर्स उतनी दूर है, लेकिन फिर भी वो आप तक पहुँच पाती, मतलब ये किस माध्यम से पहुँच पाता है, इसके बारे में हम इसको भी देखेंगे। मतलब क्या दोस्तों, जो ऊष्मा है दोस्तों, उसका भी हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्थानांतरण भी देखेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गई बातें कि चालन, संवहन और विकिरण ये क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा, पानी को हम गर्म करते हैं, है ना, तो आपने देखा जैसे आपने गैस चढ़ाया होगा, तो नीचे का पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। ऊपर का पानी आपने उंगली अगर आपने डिप किया होगा, तो आपको उतना हॉट नहीं होगा जितना नीचे का हॉट होगा, है ना। तो पानी कैसे गर्म हो जाता है, किस विधि द्वारा गर्म हो जाता है, या सूर्य का जो प्रकाश होता है, जो सन लाइट होती है, वो सूर्य तो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी वो सूर्य वहां चमक रहा है, वहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन हम कहाँ हैं, पृथ्वी में हैं, लेकिन फिर भी हमें महसूस होती है वहां का प्रकाश हमें तक पहुंच जाता है ना। तभी तो आजकल इसका बहुत ज़्यादा हम यूज़ भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोलर, क्या आपने देखा, सोलर पैनल वगैरह देखा होगा, जिसमें सोलर पैनल के माध्यम से आपने क्या, सूर्य से ही विद्युत का उत्पादन करके इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज कर रहे हैं ना। आजकल आप देखो बहुत लोगों के घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं, है ना, सोलर लाइट लगी हुई है, वो दिन भर में सूर्य से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है और प्रकाश देता है ना। तो आई बात समझ में। इसीलिए दोस्तों ये हीट भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है ना, तो आप समझ गए कि इस टॉपिक से दोस्तों आपके परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई।
देखिए, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, है ना। आपके सामने ये देखिए फर्स्ट क्लास की लाइट हीट क्या हो रही, जल रही है, लकड़ी जल रही है। जिसको भी ठंडी लग रही हो फटाफट आंच ले लो और जल्दी से गर्म हो जाओ, क्योंकि आगे हम बहुत तुम लोगों को गर्म करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में गरम गरम क्वेश्चन आए तो उनको भी क्या आप क्या चट कर जाओ। चलिए आइए अब देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। उष्मा एवं ताप, तो अब आपने सीख लिया, समझ लिया कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको क्या फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। तो ये देख रहे हैं लकड़ी है या हवन वगैरह करते हैं, तो देख रहे हैं इसमें से इसको लकड़ी अब जलना शुरू कर दी और ऊष्मा निकलना चालू हो गई, और इसके बगल में जो भी खड़ा व्यक्ति है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म होते रहेगा। फिर अब ये देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, ताप हो गया। अब ये ऊष्मा कितनी गर्म हो रखी है ना, कितना गर्म हो रखा है या कितना गर्म है, या कोई वस्तु ठंडी है तो कितनी ठंडी है, इसको मेजरमेंट करने का काम कौन करता है दोस्तों, टेम्परेचर करता है या ताप करता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब आपने यहाँ क्या समझा फिगर से, ये हीट हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, और ये गर्म होने के बाद ये कितना गर्म हुआ इसको मेजरमेंट करने का काम, इसको मापने का काम कौन करता है, ये क्या करता है, टेम्परेचर करता है, टेम्परेचर, ठीक है ना। चलिए, इसका टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर मतलब हीट को ही तो हम मेजर कर रहे हैं कि भाई साहब तुम लकड़ी हो, इतना गर्म हो रखे हो, तो तुम्हारा टेम्परेचर कितना है, कितने डिग्री सेल्सियस है, या कितने फारेनहाइट, या कितने केल्विन, या कितने रोमर है। इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और बहुत ही साधारण भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, टॉपिक बहुत अच्छा लिखा है, ऊष्मा एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हीट क्या होता है, ठीक है। हीट इज एन हीट is a physical factor, ठीक है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो क्या ऊष्मा है, जो ऊष्मा है दोस्तों, वह क्या है, भौतिक कारक है। ऊष्मा क्या है दोस्तों, ऊष्मा क्या है, एक भौतिक कारक है, ठीक है। आई बात समझ में, ऊष्मा कैसा है, एक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की कोल्डनेस या हॉटनेस, कोल्डनेस का मतलब कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कोई वस्तु कितनी गर्म है, इन दोनों को क्या कराता है दोस्तों, फील कराता है। क्या कराता है, फील कराता है। फील का मतलब क्या हो गया, महसूस कराता है। आई बात समझ में। जैसे हीट क्या है, इट इज अ फिजिकल फैक्टर दोस्तों, मतलब यह क्या है, भौतिक कारक है जो उस किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की कोल्डनेस को, कोल्डनेस मतलब उसकी ठंडी या फिर हॉटनेस मतलब गर्म को क्या कराता है, वो फील कराता है, महसूस कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये क्या है, चाय का कप हो गया, ठीक है, ये चाय का कप हो गया। अब ये गर्मा गर्म चाय, इसमें चाय है और इसमें आप गर्मा गर्म चाय हो रखी है, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसके बगल में ही एक दूसरा कप ले लीजिए, ये क्या है, कम गर्म है,
कम गर्म है, ठीक है। आई बात समझ में। इसका नाम मैं रख देता हूँ ये A, इसका नाम मैं रख देता हूँ B, ठीक है। ये दोस्तों A है और ये दोस्तों क्या है, B है। तो ये कप है, ये कप है, ये 2 कप है। अब आप क्या करेंगे, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, है ना। चाय पी नहीं जाती, चुस्कियाँ ली जाती हैं, है ना। तो अब यहाँ समझिएगा, ये जो चाय की चुस्कियाँ आप ले रहे हैं, तो ये A वाला इतना गर्म है और ये गर्म होके आपको देखिए ये फील हो रहा है ज़्यादा गर्म है ना। अब आप ये बताइए, ये भी क्या है, इसके का अब समझिएगा, ये इतना गर्म है कि गर्म होके दोस्तों लाल पड़ गया है। क्या पड़ गया है, लाल पड़ गया है। ये इतना गर्म होने के बाद ये क्या हो गया, लाल हो गया। लेकिन ये देखिए, ये इसके कंपैरिजन में दोस्तों इतना गर्म नहीं है। तो बताइए दोस्तों, जो ऊष्मा का प्रवाह होगा वो A से B की ओर होगा कि B से A की ओर होगा? जल्दी बताइए, ऊष्मा का जो प्रवाह है दोस्तों A से B की ओर होगा या B से A की ओर होगा? ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आपको बताना है कि ये A है और एक B है, ये दोनों कप में कौन सबसे ज़्यादा गर्म है? चलो मुझे मेज़र करके बताओ, माप करके बताओ कि ये दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा गर्म है। A वाला गर्म है पॉट कि B वाला? कौन सी प्याली गर्म है, A वाली प्याली कि B वाली प्याली? आई बात समझ में। तो इसको आप कैसे मेज़र करोगे? इसको दोस्तों मेज़र करोगे टेम्परेचर से। टेम्परेचर मतलब किससे, ताप से। और जब हम बताएंगे क्या बताएंगे आप कि किसका टेम्परेचर, इस प्याली A का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है। जब आप टेम्परेचर को बताएंगे, इस B का A का कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, B का कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, तब जाके आपको पता चलेगा कि दोस्तों इन दोनों प्यालियों में कौन सी प्याली गर्म है या कौन सी प्याली नॉर्मल है और कौन सी बिल्कुल ठंडी है। क्लियर होगी बातें, समझ में आ गया ना। तो इसका जरूर ख्याल रखिएगा। तो मतलब किसी भी वस्तु की जो ऊष्मा होती है उसको मेजरमेंट करते हैं, जब हम मापते हैं, तो जिससे हम मापते हैं दोस्तों वही क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गया। चलिए, तो इसका मतलब मैंने बताया कि इसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा ज़्यादा गर्म है, ए वाला क्या है ज़्यादा गर्म है, ये हॉट है, बिल्कुल क्या है ये हॉट है ना, ये बिल्कुल क्या है हॉट है। ठीक है, जबकि ये क्या है लेस हॉट है, लेस हॉट का मतलब क्या हो गया कम गर्म है। ये क्या है दोस्तों कम गर्म है, ये कम गर्म है। और जबकि ये क्या है हॉट है। क्यों अगर आप कंपैरिजन करें तो आप क्या बोल सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या बोल सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए क्या आप ये बात बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है 40 डिग्री सेल्सियस क्या है ज़्यादा बड़ी है ना। क्लियर होगी बातें ना, समझ में आ गया। अब देखिए, अब एक बात ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए क्या किया कि एक दूध से भरा आपने ग्लास लिया, ठीक है, एक ग्लास ले लिया, उसमें दूध से भर दिया उसको, और उसको दूध से ग्लास में भर दिया और आपने उसको कहाँ रख दिया बर्फ में रख दिया। कहाँ रख दिया दोस्तों? या फिर फ्रीज़र होता है, आपने फ्रीजर में डाल दिया। तो फ्रीजर का काम क्या होता है ठंडा करना होता है। तो दूध कैसा था गर्म था दोस्तों। ठीक है, अब उसका टेम्परेचर अब वो कहाँ से कहाँ की ओर होता है दोस्तों, कुछ देर के बाद आप देखेंगे जो गर्म दूध था क्या हो गया ठंडा हो गया। या अक्सर आज की डेट में ठंडी का समय आ चुका है तो आप कोई गर्म पानी रखते हैं या गर्म कॉफ़ी रखते हैं, उसको 5 मिनट आप उसको मत टच करिए, उसको पीजिए ही मत, रखा रहने दीजिए। तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद वो क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है। तो कभी आपने सोचा क्यों ठंडी हो गई? इसलिए दोस्तों क्योंकि उसमें ऊष्मा का क्या हो गया प्रवाह हो गया। क्या हो गया दोस्तों? उसमें क्या हो गया ऊष्मा का प्रवाह हो गया। आई बात समझ में? ऊष्मा का
प्रवाह हो गया, ऊष्मा का प्रवाह हो गया। मतलब क्या हो गया दोस्तों, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। कौन सा डिफरेंस दोस्तों, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे आप, तापांतर। क्या बोलेंगे दोस्तों, तापांतर। और तापांतर का मतलब ही होता है ताप में अंतर। क्या होता है, ताप में अंतर। और ताप में अंतर कैसे होता है, हमेशा जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है, हमेशा ऊष्मा का प्रवाह कैसा होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कैसा होता है दोस्तों, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। आई बात समझ में, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, उच्च ताप से, मतलब हिंदी में आप क्या समझेंगे, उच्च ताप से निम्न ताप। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो पहला आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ लिया कि जो ऊष्मा का प्रवाह है वो कहाँ से कहाँ की ओर होता है, ठीक है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। इसीलिए तो क्या होता है, जब दूध से भरी ग्लास को आपने फ्रिज में रख दिया तो फ्रिज का टेम्परेचर ठंडा है और दूध का क्या है, ग्लास गर्म है, तो ये उच्च ताप है, इसका उच्च ताप से कहाँ जाएगा, निम्न ताप की ओर, बाहर की ओर। तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इसी तरीके से गर्मियों के समय में गर्मी लगती है और ठंडियों के समय में ठंडी लगती है। कैसे, जैसे अभी का मौसम क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, जब ठंडी हो रखी होगी तो हम क्या करेंगे, अब बाहर का टेम्परेचर कितना है, ठंडा है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। ये कैसा होता है, क्यों होता है, इन सभी को अभी हम पढ़ने वाले हैं, है ना। आज की क्लास में हम इसको सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए 37 डिग्री सेल्सियस 98 ये नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन बाहर का टेम्परेचर दोस्तों आजकल कितना हो गया है, 35 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया आजकल। तो मॉर्निंग में 25-25 तक चला जाता है ना, 25-30 ये हो गया। अब लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर बताइए कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बताइए कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, 37 वाला। तब दोस्तों क्या होगा, अभी 37 वाला जाने का प्रयास कहाँ करेगा, बाहर की ओर प्रयास। मतलब जो हमारे बॉडी जो हीट है वो कहाँ जाने के प्रयास करेगी, बाहर की ओर। क्यों बाहर की ओर, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है और साम्यावस्था, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वे अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना चाहती हैं, साम्यावस्था में ही रहना चाहती हैं। जब वो साम्यावस्था में रहेंगी तभी तो क्या होगा, सुटेबल होगा। जैसे आप सब लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई करके आप क्या है, समीक्षा अधिकारी बन जाए, है ना। आप क्या अधिकारी बन जाए, तो अधिकारी बन जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, अभी तक आप क्या थे, डिपेंड है, फिर बाद में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके अंदर जिम्मेदारी आ जाएगी और आप स्टेबल हो जाएंगे, फिर आगे बहुत सारी चीज़ें काम होंगी, है ना। इसी तरीके से दोस्तों टेम्परेचर भी क्या होना चाहती है, स्टेबिलिटी पाना चाहती है। तो जो बाहर की एनर्जी है, जो हीट है, वो कहाँ जाने की प्रयास करेगी, बाहर की ओर, है ना। तब हमें क्या लगती है, ठंडी लगती है। तो ये चीज़ ना हो, है ना, हमें ठंडी ना लगे, इसीलिए तो हम कपड़ों में इनर पहनते हैं, है ना। क्या पर इनर पहनेंगे, फिर शर्ट पहनेंगे, फिर उसके बाद फिर ब्लेजर वगैरह पहन लेंगे, फिर और कुछ होगा तो बोरा ओढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आई बात समझ में। तो ये हो गया, ठीक है। तो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या होगा, जब ऊष्मा का प्रवाह होगा तो हमें क्या लगती है, ठंडी लगती है। वही गर्मी के समय में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर देखो, बाहर का टेम्परेचर कितना होता है, पहुंच जाता है, बाहर टेम्परेचर कितना होता है,
40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है ना, 42 पहुंच जाता है। और हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कहाँ से हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाएगा। अब बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी टेम्परेचर कम है, तो बताओ बाहर टेम्परेचर कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। तो जब हमारे शरीर तरफ आएगा तो हमें क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। तो इसी वजह से तो हम लोग सिंपल से शर्ट, सिंपल से टी शर्ट, लाइट टी शर्ट वगैरह पहनते हैं कि नहीं पहनते, बिल्कुल इस तरीके से, है ना। और इसी वजह से पंखे चालू करते हैं, कूलर, पंखा, एसी सब लगा देते हैं। क्लियर हो गई बातें। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, तो बात समझ में आ गई ना। इसी कारण टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तापांतर के कारण गर्मियों में गर्मी तथा ठंडियों में ठंडी हमें लगती है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछा गया गर्मियों के समय गर्मी या ठंडियों के समय ठंडी हमें क्यों लगती है, तो आप क्या बताओगे, तापांतर के कारण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं ऊष्मा के मापन की इकाइयाँ बात कर लेते हैं, यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट्स ऑफ हीट, है ना। ऊष्मा के मात्रक। अब इनको हम क्या करें, मेजरमेंट करें तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 क्या हो जाएगा, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, कैलोरी। क्या हो जाता है दोस्तों, कैलोरी हो जाता है। या फिर हम इसको किलो कैलोरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, किलो कैलोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, बीटीयू है। बीटीयू मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बीटीयू का मतलब क्या हो गया, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या हो गया दोस्तों, ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो गया। ठीक है, तीसरा क्या हो गया दोस्तों, एमकेएस में। तीसरा क्या है, एमकेएस में हम इसको क्या बोल सकते हैं, जूल भी बोल सकते हैं। एमकेएस या एसआई में भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जूल, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ऊष्मा के मात्रक हो गए। आई बात समझे। और एमकेएस में क्या बोलेंगे, किलो कैलोरी बोल सकते हैं, और उधर कैलोरी बोल सकते हैं। आई बात समझ में। इसको किलो कैलोरी को हम यहाँ पे भी एमकेएस में बोल सकते हैं, एसआई में क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या देखा, ऊष्मा के मात्रक, कैलोरी आपने देखा, कौन कौन सा, कैलोरी देखा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट देख लिया, और क्या देख लिया, जूल देख लिया। तो दोस्तों ये सभी किसके मात्रक हैं, ऊष्मा के मात्रक हैं। ऑल दीज आर द यूनिट्स ऑफ हीट। ठीक है ना। अब आइए इनके रिलेशन बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक कैलोरी, ध्यान दीजिएगा, एक कैलोरी बराबर होता है लगभग 4.1 आप बोल सकते हैं, 4.1 जूल बोल सकते हैं। कितना होता है, एक कैलोरी बराबर लगभग कितना, 4.1 जूल। आई बात समझ में। अब 0.24 कैलोरी भी बोल सकते हैं, लेकिन कितने बराबर कैलोरी बोलेंगे, 1 जूल बराबर। कितना दोस्तों, 1 जूल। तो दोस्तों 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी बोल सकते हैं, या 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल बोलेंगे। यही बात समझ में। अब 1 किलो कैलोरी बराबर बता दीजिए, 1 कैलोरी बराबर इतना, तो 1 किलो कैलोरी वाला, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो, और 1 किलो में कितना होता है, और इधर कितना 4.186 हो जाता है, तो इधर कितना हो जाएगा 4186, उधर कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा, क्योंकि 4.1 जूल या 4.186 जूल ये भी होता है। आई बात समझ में। तो 1 किलो कैलोरी हो गया, और एक क्या हो गया, जूल हो गया। ठीक है, और एक 1 BTU मतलब क्या होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या होता है दोस्तों, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। ठीक है, तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितनी हो जाती है, 252 कैलोरी, 252 कैलोरी, 252 कैलोरी, 252 कैलोरी हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई,
मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया। तो 1 किलो कैलोरी बराबर 4.186 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.1 जूल या 4.186 जूल, और 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी, और 1 BTU बराबर 252 कैलोरी। तो आपके पीछे में पूछा BTU किसका मात्रक, तो आप क्या बताओगे, ऊष्मा का मात्रक है। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए, तो ये चीजें आपने देख ली, समझ ली, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, तापमान। तापमान तापमान बोले तो क्या हो गया, तापमान, तापमान नहीं, इधर क्या हो जाए, ताप, टेम्परेचर हो गया ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप। ताप, ताप बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं या ताप बोलते हैं, ठीक ना। और जो ताप क्या होती है दोस्तों, ये क्या होती है, ऊष्मा की मात्रा होती है। क्या होती है, ताप। ताप क्या होती है दोस्तों, ऊष्मा, ऊष्मा की मात्रा है ताप। ताप, ताप क्या है दोस्तों, ये ऊष्मा की मात्रा है। अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। वस्तु की ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, ताप कहलाती है। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गया, ओके। अब मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, P है ना, Q है। P ऑब्जेक्ट है, Q ऑब्जेक्ट है, ये दोनों क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब हम एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं कहूं ये P ऑब्जेक्ट की ऊष्मा कहां जाने का प्रयास कर रही है, Q के पास जाने का प्रयास कर रही है। किसके पास जाने का प्रयास कर रही है, Q के पास जाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए P गर्म है कि Q गर्म है, तो आप क्या बताओगे, ये P है, ये हॉट है, अब Q है, ये क्या है, लेस हॉट है। ये P हॉट है और Q लेस हॉट है। क्यों हॉट है, क्योंकि ये क्या है, हाई टेम्परेचर है, और ये क्या होता है, लो टेम्परेचर। जो ऊष्मा होती है वह हमेशा हाई टेम्परेचर टू, क्या दोस्तों, जो ऊष्मा होती है हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाने का क्या करती है दोस्तों, प्रयास करती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, कहाँ जाने का प्रयास करती है, उच्च ताप से निम्न ताप जाने का प्रयास करती है। समझ में आ गया, ओके। तो ये बातें आपने क्या कर ली दोस्तों, बेहतरीन तरीके से समझ ली। तो अब क्लियर हो गया ना। अब तो कभी भी कंफ्यूजियाएंगे तो नहीं कि सर कंफ्यूज में आ गए कि हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। तो हीट को जो हम मेजर करते हैं वही क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब आइए, अब हम आगे बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, अब बात करेंगे पैमाने के बारे में, ताप के पैमाने, टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे दोस्तों, टेम्परेचर स्केल, या हिंदी में ताप के पैमाने के विषय में बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों बड़े बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। ताप के पैमाने के बारे में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला पैमाना, पैमाना मतलब समझ रहे हैं, पैमाना, माना मतलब जिससे मापा जाए, मेजरमेंट किया जाए, ठीक है ना। क्या किया जाए दोस्तों, मेजरमेंट किया जाए। क्या मेजरमेंट किया जाए, टेम्परेचर को। किसको मेजरमेंट किया जाए दोस्तों, टेम्परेचर को। जब हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं और जिस स्केल में मदद मेजरमेंट करते हैं, वही दोस्तों क्या कहलाता है, पैमाना कहलाता है। क्लियर है ना। अब देखते हैं, अब इस पैमाने को, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कई सारे स्केल हैं। क्या है, स्केल हैं। चलिए, तो सबसे पहला है दोस्तों, सबसे पहला कौन सा है, सेल्सियस। क्या है, सेल्सियस, सेल्सियस, ठीक है। ये दोस्तों जो सेल्सियस है, ये सेल्सियस ऐसे ही नहीं बन गया है, ठीक है। जो सेल्सियस दोस्तों, ये सेल्सियस ऐसे ही नहीं बन गया है। ये सेल्सियस पहुंचने के लिए सबसे पहले स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक दोस्तों, स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम ही था, क्या नाम था, सेल्सियस नाम था, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों क्या किया, एक पैमाना बनाया। क्या बनाया, एक पैमाना बनाया, और उसका प्रारंभिक बिंदु 0 रखा और अंतिम बिंदु क्या रखा, 100 रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इनका मतलब ये हुआ कि
इस 0 से 100 के पैमाने के बीच 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते टोटल कितने भाग थे, कितने पार्ट थे। पार्ट का मतलब क्या होता है, भाग। कितने भाग थे, 100 भाग थे। कितने भाग थे, 100 भाग थे। आई बात समझ में। इस 100 भाग में सबसे मिनिमम कौन सा था, मिनिमम का मतलब न्यूनतम कौन सा था, न्यूनतम कौन था, 0 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम कौन था, 100 डिग्री सेल्सियस। इसी को पहले सेंटीग्रेड भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों, सेंटीग्रेड भी बोला जाता था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये 0 और 100 ये होता क्या है, इसको आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो सेल्सियस तो समझ में आ गया कि टेम्परेचर को आपने मापने का एक पैमाना है, और ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उन्हीं के नाम पे ही ये पैमाना क्या है, रख दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए सेल्सियस, तो इसको कितने भागों में बांटा गया, 100 पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, देखिए सेल्सियस मतलब C -0/100। ऐसा क्यों लिखा, समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से यूपी पीसीएस में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम गर्मा गर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज ये टॉपिक बहुत ही ध्यान समझ लीजिएगा, जिससे कितना भी गर्म क्वेश्चन आ जाए, कितना भी हॉट क्वेश्चन आ जाए, आप उसको भी क्या कर लें, डील कर लें। ठीक है ना, समझिएगा। तो दोस्तों जो सबसे न्यूनतम ताप है वो क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस, और सबसे अधिकतम ताप कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहला आपके यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों कि डिग्री जो सेल्सियस पैमाना है वो उसके टोटल कितने भाग हैं। तो आप क्या बताएंगे, 80 भाग हैं, 100 भाग हैं, 180 भाग हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर 100 भाग हैं। क्लियर। अब आइए समझते हैं, ये 100 जो सबसे न्यूनतम वाला भाग है, न्यूनतम का मतलब मिनिमम, ये क्या है, सेल्सियस साहब ने बताया कि जिसका टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हिमांक बिंदु बोलेंगे। कौन सा बिंदु बोलेंगे, हिमांक बिंदु बोलेंगे, हिमांक बिंदु समझ रहे हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और ये देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में क्या बोलेंगे आप, क्वथनांक बिंदु। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, जल्दी बताइए, बॉइलिंग पॉइंट। अब तो आप सोच रहे हैं सर ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, लेकिन पॉइंट तो बहुत से, लेकिन आज तक कभी समझ में नहीं है ये डिफरेंस क्या है या फील कैसे करें। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। देखिए दोस्तों, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिसे हम हिंदी में हिमांक बिंदु होते हैं, हिमांक का मतलब हिम, और हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। क्या होता है, बर्फ। आपको हिंदी वाली मैडम पढ़ाई होंगी, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। तो दोस्तों जब कोई तरल क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, इंग्लिश में भी देखिए फ्रीज का मतलब रुक जाए, ठहर जाए, रुक जाए जरा, ठहर जाए जरा, है ना, मतलब जम गया, तो वो ही क्या कहलाता है दोस्तों, हिमांक बिंदु कहलाता है। क्लियर। और जब यही हिमांक बिंदु अब कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर बढ़ता गया और कहाँ पहुँच गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक बिंदु, और इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु उसे कहते हैं जो क्वथन हो जाए। बॉइलिंग मतलब क्या था, बॉयल होना, बॉयल का मतलब उबलना लगना, है ना, जैसे अंडा उबलने लगता है, खाना उबलने लग जाता है ना, आई बस समझ में। तो वही क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर होगी बातें। बॉइलिंग पॉइंट कभी भी दिमाग में है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीपी।
बीपी बोलते हैं, और ब्लड प्रेशर वाला नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट वाला है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, एफपी फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वह बिंदु होता है जहां पे पानी क्या हो जाता है, जम जाता है, या कोई द्रव जम जाता है। और क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहां पर वो क्या होने लगता है, उबलने लगता है। क्या लगता है, उबलने लगता है। क्लियर। अब समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, वाटर ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों, वाटर ले लिया। तो वाटर का दोस्तों बताओ एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए तो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है। और अगर हम इसी को क्या बोलते हैं, अब आपसे पूछ लें बीपी बताइए, क्या बताइए, बीपी बताइए, तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और जो पानी होता है दोस्तों, जैसे ही वो 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस होते होते कहाँ 100 में पहुंच गया, तो तुरंत ही बॉयल करने लगता है, उबलना शुरू कर देता है। और जैसे ही उबलना शुरू हो गया तो उसका टेम्परेचर तो हॉट हो ही जाता है, और इसके साथ साथ वो वेपर के फॉर्म में, ऊष्मा के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है ना। वाष्प मतलब वेपर मतलब वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए तो जो जल होता है, इसको तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, तीनों स्टेट पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। अभी ये क्या लिक्विड स्टेट में था, आपने उसको हीट कर दिया, टेम्परेचर गर्म दे दिया, बॉयल कर दिया, तो देखो वो कैसा हो गया, बॉयल करते करते वो किस में हो जाएगा, वेपर में हो जाएगा। अब वेपर को ही आप इकट्ठा कर लो, वहाँ कोई पॉट लगा दो, वेपर तो समझ गए। अरे वही मेरे भाई, जब आप खाना वाना बनाते हैं, सब्जियों में तड़का लगाते हैं, तो उसके बाद फिर सब्जी तड़का लगाने के बाद आपने कोई थाली बर्तन ढक दिया, और आप वो सब्जी पक रही है, और कुछ देर बाद आप उसको जब ढक्कन खोलते हैं तो देखते हैं ना, थाली के ऊपर आपने पानी नहीं डाला है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें पड़ जाती हैं दोस्तों। उसी को ही क्या बोला जाता है, वाष्प बोला जाता है, वेपर बोला जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। उसी को ही दोस्तों केमिस्ट्री में डिस्टिल्ड वाटर बोला जाता है। केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया था, जिन महानुभावों ने अगर केमिस्ट्री लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, है ना, केमिस्ट्री वाला भी। वहाँ भी बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पूरा पोस्टमार्टम करते हुए बताया गया है, कट क्या, क्यों, कैसे, रीज़न के साथ। बिल्कुल क्लियर हो गई बातें। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट जल का। अब इसका मिनिमम कितना होता है, 0, मैक्सिमम कितना होता है, 100। कितने भाग होते हैं, 100 भाग होते हैं। क्या ये माइनस में हो सकता है, हाँ जी, माइनस में भी हो सकता है। मतलब जो सेल्सियस है, मतलब क्या दोस्तों, जो सेल्सियस है ये दोस्तों पॉजिटिव भी हो सकता है, इसके साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर क्वेश्चन पूछा गया, तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कौन सा ऐसा पैमाना है जो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया C/100। अब आ जाइए, ये डिग्री तो सेल्सियस की बात हो गई। अब आ जाइए, ये तो थी सेल्सियस बातें। अभी हम इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है, और सब में कंपैरिजन भी करेंगे। सेल्सियस हो गया। अब दूसरा क्या है, देखिएगा, दूसरे वैज्ञानिक कौन आते हैं, फ़ारेनहाइट। दोस्तों ये जो फ़ारेनहाइट हैं, यह भी एक वैज्ञानिक थे, और जिनके नाम पे ही इस पैमाने का नाम फ़ारेनहाइट पैमाना रख दिया गया, ठीक है। अब समझिएगा, अब यहाँ भी हम टेम्परेचर को मापते हैं, ऊष्मा को मापते हैं। अब समझिएगा, जो फ़ारेनहाइट होता है, इसमें जो स्केल होता है, इसमें न्यूनतम, मिनिमम टेम्परेचर, हिंदी में न्यूनतम ताप। मिनिमम टेम्परेचर का मतलब क्या होगा दोस्तों, न्यूनतम ताप। तो आपके एग्जाम में पूछा न्यूनतम टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, फ़ारेनहाइट का जो मिनिमम या न्यूनतम टेम्परेचर होता है वो दोस्तों कितना होता है, 32 डिग्री
32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और इधर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 212 में से 32, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 2, 3 कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया, ये एक ही हो गया, तो 180। मतलब क्या? 180। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, जो 32 मतलब जो फ़ारेनहाइट है दोस्तों, वो फ़ारेनहाइट कितने भागों में बटा हुआ है? फ़ारेनहाइट में टोटल कितने भाग हैं? 180 भाग है। ये 2, 8 3 11, 1 1 2, मतलब टोटल कितने भाग हैं? 180 भाग हैं। 180 भाग हैं, पार्ट्स हैं। किसके भाग हैं? फ़ारेनहाइट। तो आपके यूपी पीसीएस का प्रश्न पूछ लिया गया, आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया गया कि फ़ारेनहाइट पैमाने में कुल कितने भाग होते हैं? तो आप क्या बताओगे? 100 भाग होते हैं, 80 भाग होते हैं, 180 भाग होते हैं, या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 180 भाग होते हैं। क्यों 180 भाग होते हैं? समझना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो सबसे न्यूनतम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या हो गया? मैक्सिमम टेम्परेचर। क्या हो गया? मैक्सिमम टेम्परेचर। जो मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया मतलब अधिकतम ताप। मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम ताप कितना हो गया? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। न्यूनतम ताप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरह टोटल कितने भाग हैं? तो आप क्या बताओगे? टोटल 180 भाग हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अब समझिए, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? 32 माइनस F फ़ारेनहाइट करना, F माइनस 32 अपॉन क्या लिख सकते हैं? टोटल कितने भाग? 180 भाग हो गए। क्या हो गया दोस्तों? 180 भाग हो गया। ठीक है, 32 सब। तो आप एग्जाम में पीसीएस में क्या प्रश्न पूछा गया? फ़ारेनहाइट पैमाने में सबसे अधिकतम ताप कितना होता है? कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो आप क्या बताएंगे? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। फ़ारेनहाइट हो गया। तीसरा क्या है दोस्तों? केल्विन। हिंदी में भी केल्विन और इंग्लिश में भी केल्विन। दोस्तों ये केल्विन क्या है? यह भी क्या होता है? पैमाना होता है। ठीक है, जिसमें ये भी केल्विन भाई साहब थे, वैज्ञानिक थे, जिनके नाम पर ये पैमाना रखा गया है। ठीक है, अब समझिएगा, ये जो केल्विन पैमाना है ये कितना होता है? 273 केल्विन से लेके 373 केल्विन तक होता है। कितना होता है दोस्तों? 273 केल्विन से लेके 373 केल्विन। तो अब बात बताइए, न्यूनतम कितना हो गया? न्यूनतम ताप का मतलब क्या हो गया दोस्तों? मिनिमम टेम्परेचर कितना हो गया? 273 केल्विन। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो गया? 373 केल्विन। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों केल्विन पैमाने में फ्रीजिंग पॉइंट बताएं, तो आप क्या बताओगे? 273 केल्विन। फिर पूछ लिया केल्विन पैमाने में बॉइलिंग पॉइंट बताइए। क्या बताइए? बॉइलिंग पॉइंट बताइए। तो कितना हो जाएगा? केल्विन पैमाने पर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? तो आप क्या बताओगे? 373 केल्विन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो दोस्तों ये बातें हो गई। ठीक है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? K माइनस 273 अपॉन 100। 100 क्यों? बताओ ज़रा, 100 क्यों? क्योंकि इसके टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 100 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल 100 पार्ट्स होते हैं।
ठीक है। अब समझिए, अब दोस्तों समझिएगा, जो केल्विन पैमाना है ये ऐसा पैमाना है दोस्तों, केल्विन ऐसा पैमाना है जो कैसा रहता है, पॉजिटिव टेम्परेचर देता है। क्या देता है, पॉजिटिव देता है, ठीक है। जबकि फ़ारेनहाइट, जबकि सेल्सियस, ये दोनों पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी दे सकते हैं, ठीक है। और आपका यही आयोग में क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। अभी हाल में परीक्षा हुई थी, MPPCS की परीक्षा हुई थी, ठीक है। और MPPCS में दोस्तों क्या पूछ लिया गया कि टेम्परेचर का ऐसी कौन सी स्केल है, कौन सा पैमाना है, टेम्परेचर का ऐसा कौन सा पैमाना है जो पॉजिटिव नेगेटिव ना होकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों वो कौन सा पैमाना हो जाएगा, जिसका नाम है केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना का न्यूनतम फ्रीजिंग पॉइंट 273, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। जिसके कितने भाग होते हैं, टोटल 100 पार्ट्स होते हैं, टोटल 100 भाग होते हैं, ठीक है। अधिकांशतः जितने हैं ये 3 ही यूज किए जाते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में एक और पूछ लिया जाता है, वैसे आता तो नहीं है लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, जिसका नाम है रोमर। क्या नाम है, रोमर होता है, ठीक है, रोमर होता है। और रोमर में कितने होते हैं, टोटल 80 भाग होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 80 पार्ट्स होते हैं। 0 से कितने होते हैं, 80। इसके टोटल कितने भाग होते हैं, 80 भाग होते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, R-0 अपॉन कितना हो गया, 80 हो गया। ये 0 क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब न्यूनतम बिंदु, और ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, क्वथनांक हो गया। क्या हो गया, क्वथनांक हो गया। लेकिन इसका अधिकतम प्रयोग नहीं होता। प्रयोग किसका होता है, सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। और चौथा क्या देखा, रोमर। तो आपने 4 पैमाने देखे, और इन 4 पैमाने के जो नाम हैं दोस्तों वो किसके आधार पर रखे गए हैं, उन वैज्ञानिकों के नाम के ही आधार पर रखे गए हैं। किसके नाम पे, साइंटिस्ट के नेम पर ही रखे गए हैं, ठीक है। अब आइए, अब हम दोस्तों रिलेशन पढ़ लेते हैं, इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। आइए, लेट्स नो अबाउट इट। रिलेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, संबंध। किसके किसके बीच में संबंध की बात की जा रही है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, केल्विन और रोमर। ये 4 के 4 हैं, जिनमें से 1, 2, 3 अति महत्वपूर्ण है, और रोमर एग्जाम में कम आता है, ठीक है। चले तो एक बार अच्छा आप सोच के बताइए क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आपके एग्जाम में पूछ लिया, यदि कोई पिंड है, यदि कोई बॉडी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, सेल्सियस है। तो बताइए फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा, या केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा। इस तरह आयोग में कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछ ले जाते हैं। न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, ठीक है। आपको सॉल्व होना है, तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या पता करना होगा, रिलेशन पता होना। जब संबंध पता होगा तभी तो आपस में आप लिंक बैठा सकते हैं, है ना। तो आइए बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, देखिए समझिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सेल्सियस। तो सेल्सियस हो गया। न्यूनतम कितना होता है, 0। कितने भाग होते हैं, 100। तो C/100। देखो बहुत बच्चे इसको याद करते हैं, ठीक है, और ज़िंदगी भर याद करते हैं और ज़िंदगी भर भूल भी जाते हैं। लेकिन आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, आज आप एक बार ध्यान समझ लीजिए, ज़िंदगी भर के लिए निकल जाएगा, ठीक है। याद करने वाली बीमारी खत्म। बस कॉन्सेप्ट है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, समझिए। ये सेल्सियस, ठीक है। न्यूनतम कितना है बताइए, 0। टोटल कितने भाग हैं, 100। तो ये हो गया। फिर आ जाइए, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा।
फिर आ जाइए कितना, फारेनहाइट। एफ का मतलब क्या है दोस्तों, फारेनहाइट। फारेनहाइट में न्यूनतम कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है, 32। और इसके भाग कितने होते हैं, 180 भाग होते हैं। तो आपने क्या कर दिया, 180 भाग कर दिया। फिर देखिए सेल्सियस हो गया, फारेनहाइट, केल्विन। केल्विन बताइए कितना होता है, 273 होता है। कितने भाग होते हैं, 100 भाग होते हैं। ये आपने क्या कर दिया, 100 भाग कर दिया है, ठीक है। फिर आ जाइए रोमर था, ये रोमर। रोमर की न्यूनतम कितना, 0 होता है। और कितने भाग होते हैं, 80 भाग होते हैं, ठीक है। बिल्कुल बन गया। ये क्या है दोस्तों, इक्विवेलेंट है। ये क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के बराबर हैं ये, ठीक है। अब आइए थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सरलीकरण कर लेते हैं। आइए, तो अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें, किसके बीच में, सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में रिलेशन देखें, तो देखिए कितना है, C, 0 कोई मतलब नहीं तो आप 100 लिख सकते हैं। C/100 F -32 अपॉन 180, ठीक है। अब सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में ये रिलेशन हो गया। अगर किसी भी पिंड का सेल्सियस में पूछ लिया, सेल्सियस में दिया है, फारेनहाइट में पूछ लेगा, तो आप एक वैल्यू पुट करेंगे, दूसरा निकाल सकते हैं। या फारेनहाइट दे दिया, सेल्सियस पूछा तब, या सेल्सियस दे दिया, फारेनहाइट पूछा तब, आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये रिलेशन, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक 0 से एक 0 काट दीजिए, ठीक है। फिर 2 पंजे 10 और 2 नवा 18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, C/5 इज इक्वल टू F -32 अपॉन 9 हो गया। ये क्या बन गया, रिलेशन बन गया। क्या बन गया, रिलेशन बन गया। किसके बीच में, सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में, ठीक है। पहला रिलेशन। अब आ जाइए दूसरा रिलेशन देखते हैं, सेल्सियस और केल्विन के बीच में। दूसरा रिलेशन किसके बीच में देखते हैं, सेल्सियस और केल्विन के बीच में। सेल्सियस में देखिए कितना है, C/100 इज इक्वल टू, केल्विन कितना है, K - 273/100, ठीक है। अब यहाँ पे 100 में से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो C बराबर केल्विन -273, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, केल्विन में निकालना है तो ये C हाई है, अब माइनस उसको भगा देंगे, कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 273। तो केल्विन में निकालने के लिए जितना भी सेल्सियस दिया हो, ध्यान समझो, जितना भी सेल्सियस दिया हो, अगर आपको केल्विन में निकालना हो तो 273 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे ही आप 273 जोड़ेंगे सेल्सियस मान, वो तुरंत किस में निकल आ जाएगा, केल्विन में निकल के आ जाएगा। किस में निकल के आ जाएगा दोस्तों, केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब इससे कौन कौन सा रिलेशन देख लिया, एक रिलेशन, दो रिलेशन तो आपने देख लिया है ना। अब आइए तीसरे रिलेशन की बात करते हैं। ये दूसरा रिलेशन हो गया, ठीक है। अब आ जाइए तीसरे रिलेशन की बात करें। सेल्सियस फारेनहाइट देख लिया आपने, सेल्सियस केल्विन के लिए देख लिया। अब आप देख लीजिए सेल्सियस और रोमर के बीच में देख लीजिए। किसके बीच में, सेल्सियस और रोमर। सेल्सियस कितना है, C/100 इज इक्वल टू C/100 और R/80, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो मतलब C/5 इज इक्वल टू R/4, ये हो गया। या फिर इसको लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं आप, C इज इक्वल टू 5R/4, C इज इक्वल टू 5/4R। समझ में आ गया। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब आप हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। कुछ भी पूछ ले, कैसा भी पूछ ले, कितना भी बड़ा टेम्परेचर मान दे दे और आपसे रिलेशन पूछा जाए तो आप रिलेशन निकाल लेंगे। और कभी कभी तो दोस्तों आपको सीधा सीधा रिलेशन ही पूछ लिया जाता है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा रिलेशन गलत है, आई बस समझ में। चलिए अब देखिए, अब आइए हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में जैसे आइए पहला क्वेश्चन समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कोई पिंड है, इफ देयर इज एनी बॉडी
है ना, कोई पिंड है दोस्तों, बॉडी का मतलब पिंड है, ठीक है। इसका टेम्परेचर, इसका ताप किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में। कितना दिया है, डिग्री सेल्सियस में। कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको बताना है केल्विन पैमाने में उसका टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। कितना बताना है, केल्विन पैमाने पर। और क्या बताना है, फ़ारेनहाइट में बताना है। और किस में बताना है, रोमर में बताना है। चलो आई बात समझ में। चलिए तो अब आप निकाल लीजिए, बिल्कुल। तो अब आपको सेल्सियस निकालना है, केल्विन, तो आप फटाफट इनके बीच में रिलेशन निकाल लीजिए। तो C माइनस 0/100 बराबर केल्विन माइनस 273 बटा कितना होता है, 100 से 100 कट गया। अब यहाँ पे क्या है, सेल्सियस में दिया है, तो कितना लिख देंगे आप, 37 = K माइनस 273। और केल्विन बराबर क्या हो जाएगा, या फिर केल्विन बराबर लिख देंगे कितना हो जाएगा, 37 माइनस क्या हो जाएगा, इधर आ जाओ प्लस में, प्लस 273 बराबर 7 3 10। अब केल्विन बराबर कितना हो गया, 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 11 2 1 3, 310 हो गया। केल्विन पर मान कितना हो गया, 310 केल्विन। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए अब आपसे पूछ लिया, रोमर का पूछ लिया, फ़ारेनहाइट का पूछा है, तो C/100 = फ़ारेनहाइट लिखेंगे F माइनस 32 बटे कितना, 180। 0 से 0 कट गया, 2 9 18, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, C/5 = F माइनस 32 बटे 9 आ गया, ठीक है। अब वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, और जैसे ही आप वैल्यू C की जगह कितना रखेंगे, बताइए कितना है, 37। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 37/5 और ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 37 अपॉन कितना हो जाएगा, 37, ये C कितना हो जाएगा, × 9/5 इक्वल इतना हो गया, प्लस 32 माइनस इधर आ गया तो कितना, 32 प्लस 32 = कितना हो जाएगा, F। और इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 98.6 या 98 लगभग आ जाएगा, 98 या 98.6 डिग्री क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट देख लीजिए, सेल्सियस में दिया है C/100 बराबर R/80, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, तो कितना हो जाएगा, C/5 = R/4, है ना। अब यहाँ पे सेल्सियस का मान कितना दे दिया है, सेल्सियस का मान अब आपको किस में निकालना है, रोमर में निकालना है। तो रोमर = R = आप क्या लिख सकते हैं, C × 4 अपॉन कितना हो गया, 5, मतलब 37 कितना हो गया, सेल्सियस कितना दिया, 37 × 4 अपॉन कितना दे दिया है, 5, ये हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 8 2 और 4 तिहाई 12 2 14 हो गया, अपॉन कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 के 5 दूनाई 10 हो जाएगा, 5 दूनाई 10, 4 हो गया, अब 5 9 45 हो गया, 5 36 अप्रॉक्सीमेटली लगभग 29.6 रोमर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अब कोई भी न्यूमेरिकल, कितना भी डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल दे दिया जाए और किसी को भी कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, तो अब आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और बस आपको दोस्तों ये रिलेशन पता होना चाहिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर के बीच में। अगर आपको इन बीच में रिलेशन पता है तो आप क्या है दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, अब आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है।
तो इसमें क्वेश्चंस लगाइएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में, जैसे मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया और दिखाया, और दूसरा आपको इनके रिलेशन के बारे में सीधा सीधा, जैसे आपसे पूछ लिया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन बनेगा, सेल्सियस और केल्विन में, सेल्सियस और रोमर में, केल्विन या रोमर में, ठीक है ना। इस तरीके से कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उसको क्या है अब करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको बिल्कुल क्या है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी ये देखिए कुछ पैमाने भी दिए गए हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन के, है ना। तो केल्विन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, या केल्विन में 273 है। देखिए अगर हम इसको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी बिल्कुल ऐसे भी पूछ के जाते हैं, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या, जल का क्या हो गया निम्नतम बिंदु, जितने में जम जाए, फ्रीज हो जाए। ठीक है, तो सेल्सियस में 0 हो गया। ठीक है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपसे पूछ लिया जो पानी है दिन प्रतिदिन पीने वाला पानी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाएगा, तो आप क्या बताओगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे, सेल्सियस में सबको पता है। केल्विन पूछ लिया 273 केल्विन पे। तो ये चीज़ें आपने क्या कर ली, देख ली। ठीक है, अब आपसे पूछ ले दोस्तों, आपने अधिकांश देखा होगा इसमें क्या लिखा रहता है, रूम टेम्परेचर मतलब कमरे के ताप कितना होता है। तो आप क्या बताओगे, लगभग सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस को ही अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। क्या दोस्तों, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, क्लियर। जबकि हम मनुष्यों का टेम्परेचर, हम मानवों का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, लिख देता हूँ 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 29.6 रोमन। ये 4 के 4 में ये ह्यूमन का मतलब मैं, आप और इस पूरी दुनिया में जितने भी मानव हैं, ठीक है, उन सभी मानवों का शरीर का सामान्य ताप ये विभिन्न पैमानों में अलग अलग होता है, जो मैंने लिख दिया। और ये सभी क्या हैं दोस्तों, इक्विवेलेंट हैं, चाहे वो सेल्सियस की बात हो, फ़ारेनहाइट की बात हो, केल्विन की बात हो, रोमर की बात हो। जब ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमें गर्मी महसूस होने लग जाती है, क्या, गर्मी। और जब ये टेम्परेचर कम होने लगता है तो हमें क्या लगता है, ठंडी होने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्मामीटर और उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे, कंडक्शन, कन्वक्शन, रेडिएशन, इन सभी के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है, क्लासेस नहीं देखी हुई हैं, तो अभी भी आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि हमारे पास सभी रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, उनके अपने नोट्स भी हैं। तो आप बिल्कुल धुआंधार तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे परीक्षा मंथन की टीम से 8468016365 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद।